नमस्कार सभी को, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं जनता संवाद, वो ऐसा कार्यक्रम जहां पे हम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो देश के लिए जरूरी हैं। आज हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं और मैं मेहमानों से आपका परिचय करवा देता हूं। नमस्कार, मैं रेखा तिवारी एफएन कला सृजन के माध्यम से, और एफएन जो कि हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है, उसी को हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू लोगों तक, आज के लोग जो बाहर अपने जन्मभूमि से निकल गए हैं वहाँ उन लोगों को अपनी आर्ट से कनेक्ट कराने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। और एफएन जो कि अब सरकार से इसको जीआई भी मिल गया है क्योंकि इसकी अपनी एक अलग पहचान है। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के थ्रू एक मेरा प्रयास है। हमारे साथ जुड़े हैं ठाकुर जयपाल सिंह नयाल जी, जो सर्वदलीय गौ रक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं विनयानंद जी हैदराबाद से, जो गौ सेवक हैं। और हमारे साथ आज जुड़े हैं अशोक कुक्कर जी, जो पंजाब में गौ चिकित्सालय चलाते हैं। नमस्कार जी। तो आज जो विषय है वो गौ रक्षा का विषय है। आप तीनों ही गौ रक्षा के क्षेत्र में काफी लंबे समय से काम करते आए हैं। एक प्रस्ताव सोशल मीडिया में काफी चर्चित है कि 1 जनवरी को गौ रक्षा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं नयाल जी से कि नयाल जी, ये जो प्रस्ताव आपने रखा है कि 1 जनवरी को गौ रक्षा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। किस तरह का विचार है, आपके मन में ये विचार कैसे आया और क्या प्रयास हैं इस पूरी गतिविधि को लेकर? जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ। हम तो पिछले 5 साल से लगातार 1 जनवरी को गौ सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। हर 1 तारीख को हम लोग गौशाला में ही रहते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गौ कभी सम्मेलन करते हैं या फिर गौ माता पर भजन सुनते हैं। दिन भर अपने गौ सेवा में लगे रहते हैं। लोग 31 दिसंबर के रात दारू पी के इधर उधर गन्ना काम में लगे रहते हैं। हम लोग रात को भी गौ सेवा करते हैं। तो हमारा तो गौ माता, इसीलिए हमने पिछले 5 साल से लगातार सोशल मीडिया पर कोशिश की कि सब लोग 1 जनवरी को गौ सेवा दिवस के रूप में मनाएं, 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाएं, गौ सेवा के दिवस के रूप में मनाएं। तो आज फलीभूत हुआ, चारों तरफ तुलसी दिवस का भी खूब काम बन रहा है और 1 जनवरी भी गौ माता दिवस के रूप में फैल रहा है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है हमारे लिए। अखबारों में और उसके माध्यम से नहीं पहुंच पा रहे लोगों से, तो सोशल मीडिया के माध्यम से देश को मालूम हो जा रहा है। और आपने जो जनता दरबार आप लगाया धीरज जी, इसके माध्यम से भी हमारी बात दूर दूर तक पहुंचेगी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल नयाल जी, ये जो इतना अच्छा विषय है, इतनी अच्छी कोशिश है आपकी, हमारा सहयोग आपके साथ है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन नयाल जी, मुझे ये बताइए कि गौ सेवा 1 जनवरी को अगर मनाई जाएगी तो उसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? क्योंकि गौ सेवा तो वैसे भी लोग करते ही हैं, अलग अलग समय पे अपनी सुविधा अनुसार जैसे समय मिलता है। 1 जनवरी को ही क्यों? 1 जनवरी क्या है, देखो 1 जनवरी को हर साल में नया साल बोलते हैं, आंग्ल नव वर्ष होता है, अंग्रेजों का नया वर्ष होता है। इसमें लोग एकदम मांस मदिरा दारू दुकान ये वो करके वो एंजॉय करके बिताते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें 1 जनवरी के दिन सब लोग गौशाला पहुंचे। जब लोग गौशाला पहुंचेंगे तब उनको मालूम पड़ेगा कि ये सब चीजों से दूर रहना है, गौ सेवा होनी है। गाय की खुशबू से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं और सारे व्यसन अपने आप दूर हो जाते हैं। गाय के जो गोबर की गंध से, गाय के गोमूत्र की गंध से जो सेवा करते हैं, उसके आसपास का हाथ फेरने से ये विचार ही नहीं आते, गंदे विचार। इसलिए 1 तारीख को एक बार कोई गौशाला आ जाएगा तो उसका सब ये गंदे काम छूट जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर विजयानंद जी के पास आना चाहूंगा। विनयानंद जी, माफ कीजिएगा। विनयानंद जी नमस्कार। आपने अभी नयाल जी को सुना। तो 1 जनवरी को गौ रक्षा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव है। कई सालों से वो मनाते भी आ रहे हैं, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तो हैदराबाद में गौ सेवा दिवस पे कौन सा प्रमुख धार्मिक आयोजन करने वाले हैं इस बार? यहाँ पे देखिए, हमारा जो श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर है, इसमें गौ कवि सम्मेलन होगा और 9 वर्ष की कन्या है उसके द्वारा गौ कथा का आयोजन हम लोग रख रहे हैं।
क्योंकि गाय माता में 33 कोटि जितने भी देवी देवता हैं सबका वास गौ माता में होता है। गौ माता के गोमूत्र, गो गोबर, गो दूध, गो दही, गो घी से हम लोग पंचगव्य बनाते हैं। जब से पंचगव्य से शुद्धि नहीं होती तब से आप कोई भी पूजा पाठ आदि कार्य नहीं कर सकते। तो गौ माता का रहना भगवान का भी अवतार, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान का एक नाम गोपाल है, यानी गौ के पालन करने वाले, गौ के रक्षा करने वाले। इसीलिए नयाल जी महाराज ने जो 1 तारीख को चुना है यह बहुत ही सुंदर है। आंग्ल नव वर्ष का शुरुआत हो रहा है, उसमें हम लोग देखिए आजकल आविष्कार बहुत हो रहे हैं, घर घर में कारें बहुत खड़ी हैं, लेकिन संस्कार गायब होते जा रहे हैं। पहले लोग बैलगाड़ियों से चला करते थे तो मदिरालय वहां देवालय ढूंढते थे, रात्रि के लिए देवालय में विश्राम करते थे। आजकल लोग कार से जा रहे हैं लेकिन रात में मदिरालय ढूंढ रहे हैं, कहाँ मदिरालय हो। तो इसलिए 1 तारीख को सब लोग गौ माता का सेवा करें, गौ माता को चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, जिससे अपने 9 ग्रह भी शांत हो। तो यहाँ पे कथा का भी आयोजन हमारे श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर में किया जा रहा है 1 तारीख को। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। मैं यहाँ पे अशोक जी को जोड़ना चाहूंगा। अशोक जी, आपने सुना कि गौ सेवा के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, गौ सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन गायों की रक्षा एक बहुत बड़ा विषय रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि गाय जो हैं सड़कों पे खुली घूमती रहती हैं, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए उनके खान पान की व्यवस्था भी नहीं रहती है। तो सड़कों और खुले क्षेत्रों में घूम रही निराश्रित गायों को बढ़ती, उनकी जो संख्या बढ़ रही है, उसके पीछे क्या प्रमुख कारण है, और अगर ये एक समस्या के रूप में है तो उस समस्या को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नमस्कार जी, जय गौ माता, जय गोपाल। देखिए, जो आज गाय माता जो हमारे धर्म की धुरी है, उसकी सेवा करना, उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। लेकिन जो आपने कहा कि ये सड़कों पे घूम रही है ना, तो ये सरकारों की और हम हिंदुओं की, मैं कहूँगा, अवहेलना का ही शिकार है गौ माता। इसलिए गौ माता की आंख से बहने वाला हर एक आंसू हम सब पर भार है। तो ये इन्होंने, भाई साहब ने जो 1 तारीख के लिए ये दिन चुना है, ये बहुत ही बेहतर दिन है। इससे क्या होगा कि एक, देखिए, हमारा जो नव वर्ष है वो नूतन वर्ष हम मनाते हैं, है ना। लेकिन आज जो अंग्रेजी का इतना प्रचार प्रसार है, अंग्रेजों की तरफ इतना हमारा आकर्षण है ना, सभी का ध्यान 1 जनवरी 2026 को लेके नए साल के रूप में टिका हुआ है। तो ठीक है, हम उसी को लेके, ठीक है, एक बहुत बड़ा शुभ काम करेंगे नए साल वाले दिन। ये बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। गौ माता, देखिए, इसकी अवहेलना के कारण ही आज घर घर में परेशानियां हैं, घर घर में दुख हैं। ठीक है, आज मंदिरों में देखिए कितना रश है, लेकिन अंदर से हर कोई खाली है। उसका कारण ही यही है कि गौ माता जो हमारे धर्म की धुरी है, वो सड़कों पे ऐसे, देखो, धक्के खा रही है, भूख प्यास से व्याकुल होकर। लेकिन देखो, अगर हम सब मिलके थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, और एक साथ 27 अप्रैल 2026 का दिन चुना गया है गौ माता के सम्मान में, पूरे भारतवर्ष में 5000 तहसीलों में और 750 जिलों में एक पत्र देंगे हम माननीय प्रधानमंत्री जी, उसी क्षेत्र के मुख्यमंत्री जी के नाम, राष्ट्रपति जी के नाम, ताकि गौ माता के साथ हमारी गहरी आस्था जुड़ी हुई है, उसका सम्मान होना चाहिए। हिंदू धर्म का ये गौरव है गौ माता, तो इसकी रक्षा के लिए हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए। और एक साथ आप सबसे, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे मैं आह्वान करूंगा कि हम सबको गौ माता के विषय पे एक साथ एकत्रित होकर गौ सेवा को आगे बढ़ाना चाहिए। और पूरे 27 अप्रैल 2026 को पूरे देश से एक ही आवाज उठनी चाहिए, गौ हत्या बंद हो, गौ माता राष्ट्र माता बने। धन्यवाद, बहुत बहुत। ठीक है अशोक जी, मैं फिर से नयाल जी के पास आना चाहूंगा। नयाल जी, गौ रक्षा टोली का एक प्रस्ताव है और एक यात्रा निकालने की बात हम अक्सर सुनते हैं, तो क्या है प्रयाग गौ रक्षा टोली और किस तरह की यात्रा निकालने की बात हो रही है?
हमारे प्रयाग गौरक्षा टोली एक है जो गाय के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने जो भी वहां पर गायें छोड़ी हुई है उनके लिए गौशाला बनाई है, उनकी सेवा कर रहे हैं। वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उस गौरक्षा टोली का भी उपाध्यक्ष हूँ, उन्होंने बनाया हमें, उनको सलाहकार के रूप में भी काम कर रहा हूँ उनके साथ। वो कल एक बहुत अच्छी एक विशाल रैली निकाल में प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयागराज में संगम से लेके आगे शंकराचार्य जी के मठ तक वो एक यात्रा निकालेंगे जिसमें सैकड़ों लोग होंगे और गौ माता का प्रचार करेंगे। नया साल का नहीं, अंग्रेजी नव वर्ष का नहीं, गौ माता का प्रचार करेंगे। उसमें शिवम जी, हमारे शिवम सनातनी जी उसको लीड कर रहे हैं। अच्छा, तो इसे जब गौ रक्षा की आप यात्रा निकालते हैं आप लोग, तो उसमें किस तरह का संदेश देते हैं जनता को, युवाओं को किस तरह से जोड़ते हैं और किस तरह का रिस्पांस मिलता है आप लोगों को? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। भी हम तो पिछले 5 साल से कर रहे हैं। देश भर में अभी सोशल मीडिया में आप देख ही रहे होंगे कि हर कोई 1 तारीख को किसी हालत में गौशाला जाना है। पहले नहीं जाते थे क्योंकि रात भर में इतना दारू पी लेते थे, इतना यानी कर लेते थे कि वो सुबह नहीं निकल पाते थे। लेकिन आज का टाइम हो रहा है कि हैदराबाद में तो 90% हिंदू उसके दिन गौशाला जाता ही जाता है, गाय की सेवा करते हैं। तो ये एक अच्छी संकल्प, हमारा संकल्प था, उसका फायदा ही हुआ है देश भर में और इसको संतों ने बड़ा आशीर्वाद दिया है। काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य और नरेंद्र सरस्वती ने पिछले साल इस पर अपना बयान दिया था कि ये अच्छा काम हो रहा है, इसको सब लोग मिलकर करेंगे। ठीक है निहाल जी। विनयानंद जी, मैं एक सवाल आपके लिए है कि जैसे हम लोग गायों की पूजा कर रहे हैं, निहाल जी ने भी बताया, अशोक जी ने भी बताया, आपने भी बताया कि गाय जो है धर्म की धुरी है। तो हम गायों की पूजा करते हैं, बिना पंचगव्य के कोई भी पूजा पाठ जो है वो समाप्त नहीं होता है। लेकिन जो गायों की रक्षा है वो एक हमेशा से मतलब बहुत जरूरी विषय रहता है, जो उस तरह से हम लोग उस पर काम नहीं कर पाते हैं जिस तरह से जरूरत होनी चाहिए या जिस तरह से हमको करना चाहिए। तो बीमार गाय रहती हैं, घायल गाय रहती हैं, सड़कों पे घूमती रहती हैं, उन्हें ना खाना पीने की उनकी व्यवस्था होती है, ना कोई सेवा की व्यवस्था होती है। गौशाला तो हम लोग बनाते हैं, आप भी गौशाला में सेवा करते हैं, निहाल जी ने भी बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, अशोक जी भी गौशाला से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या गौशाला बनाना एक हल है या इसके अलावा भी हमें दूसरे हल ढूंढने चाहिए? नहीं, गौशाला तो ठीक है, इसके लिए सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिए। अभी तक यूपी में हमारे योगी जो तो जगह जगह गौशाला बना रहे हैं, तो लेकिन इसमें जब देश के प्रधानमंत्री जब आगे बढ़ेंगे तब जाकर के ही गौ रक्षा हो सकेगा। हमारे निहाल जी भी जगह जगह पे गौशाला, इनका यहाँ पे तो मुख्य रूप से श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर में बना ही है, साथ में प्रयागराज कई जगह के यह गौ रक्षा मंच के अध्यक्ष भी है, तो गौ सेवा में तो लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे नंदी भगवान की भी सेवा कर रहे हैं। बहुत लोग दूध के लालचवश घरों में गाय को रख ले रहे हैं, लेकिन बीमार गाय दूध देना बंद कर दे रही है, तो उसको रोडों पे छोड़ दे रहे हैं और बैलों को घर से भगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा नंदीशाला भी है, जिसमें कई नंदी भगवान ही यहाँ मुख्य रूप से रहेंगे। लेकिन आपने जो कहा गौ माता की रक्षा के लिए, देखिए भगवान, हमने पहले भी आपको बताया कि गौ माता की रक्षा के लिए स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। तो इसमें सरकार से भी मेरी अपील है कि सरकार आगे बढ़े। जब से सरकार पूरे यह जो हिंदू राष्ट्र है इसमें गौ माता को सुना, गौ माता तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, गाओ विश्वस्य मातरः, विश्व की माता है। इसको हम लोग को लागू करना पड़ेगा कि गाय विश्व की माता है, जिसके लिए सरकार भी आगे बढ़े, क्योंकि गौ माता के बिना कोई भी यज्ञ नहीं होगा। और देखिए गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है और गौमूत्र में गंगा जी का वास होता है। सारे देवी देवता हमारे गाय माता में ही विराजमान है, इसीलिए इनका सेवा, इनका रक्षा हम लोग का यही संकल्प होना चाहिए कि गौ माता का रक्षा होना जरूरी है। जय गौ माता। जी अशोक जी, आप हाथ उठा रहे थे, बताइए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि
गौ माता की महिमा तो अकथनीय है जी। वेद पुराण भी थक जाते हैं महिमा गा गा कर, लेकिन आज ये भी विडंबना है, जितने भी मठ मंदिर है ना, उन सबको आगे आना चाहिए। मैंने यहाँ पर फाजिलका में सभी मंदिर वालों की बैठक की। मैंने कहा देखिए जी, आप सबको गौ माता के विषय पे हम सबके साथ खड़े होना चाहिए, ताकि गौ माता, अगर आप अपने पहले तो मंदिरों में स्थापित करो। मैंने यहाँ पर 2 मंदिरों में स्थापित की गाय माता, ठीक है। मैंने कहा वो मंदिर ठीक है, आज हमारे एग्जिस्टेंस का केंद्र है भगवान का घर मंदिर, लेकिन उसमें गौ माता जो प्राण प्रतिष्ठा है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी अगर होनी होती है तो उसमें भी पंचगव्य का इस्तेमाल होता है, तो उसको भी स्थापना करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं कर सकते तो उसका जो भी गाय माता का हिस्सा वो नजदीकी गौशाला में जरूर दें, ताकि गौ पालकों का, गौ सेवकों का हौसला बना रहे, उनको भी लगे हमारे मंदिर मठ वाले हमारे साथ हैं। यहाँ पर हम 2006 से ही नारायण वेलफेयर सोसाइटी की ओर से पूरे शहर में गौग्रास रिक्शा चलाई हुई है, ठीक है। उसके बाद हम हॉस्पिटल चला रहे हैं गाय माता का। जितनी भी सड़क में दुर्घटनाग्रस्त होती है ना गाय माता, सबको तुरंत उठा के लाते, एम्बुलेंस बनाई हुई है। हमारे पास दूध वाला कोई भी नहीं रखते हम, गौ माता सभी ही एक्सीडेंटल है, किसी की आगे की टांग कटी हुई है, किसी की पीछे की टांग कटी हुई है। तो ये एक्चुअली बड़े ही छोटे, हम जब भिन्न भिन्न होकर थोड़े थोड़े हर कोई काम कर रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन जब एक समूह बन जाएगा ना, सभी मठ मंदिर वालों का भी, सभी संत समाज तो लगे हुए हैं गौ माता की सेवा के आह्वान में, तो मैं आपके चैनल से माध्यम से जितने भी गौ भक्त विराजमान हैं उनसे मैं ये जानकारी चाहता हूं कि उनको सूचना है 27 अप्रैल 2025 के लिए, अगर नहीं है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको सूचना ये देना चाहता हूं कि एक संत समाज पूरा, जिसमें केवल गौ माता को ही आधार मानकर, नंदी बाबा को आधार मानकर, कोई भी उसका चेहरा नहीं है, उसके चेहरे हैं गौ माता और नंदी जी, ठीक है। तो इनको ही चेहरा के रूप में पूरे देश से एक संकल्प पत्र जाएगा, प्रार्थना पत्र भेजा जाएगा 5000 तहसीलों से, 750 जिलों से, एक साथ एक आह्वान कि गौ हत्या मुक्त भारत हमें चाहिए, क्योंकि गौ माता के साथ हमारी गहरी आस्था जुड़ी हुई है। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जो उपस्थित हैं गौ भक्त, मैं उनसे ये सूचना चाहता हूं। अगर नहीं मिली तो मैं अर्जुन जी आप तक पहुंचा दूंगा, आप कृपया इन तक पहुंचा देने का कष्ट करें। धन्यवाद। जी अशोक जी धन्यवाद, और आचार्य जी का भी धन्यवाद। नयाल जी का मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल एरर आ गया है, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, और इस विषय से जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बहुत जरूरी है देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, और इस बिल्कुल। कार्य में हम सबकी भागीदारी रहेगी तभी इतना बड़ा ये कार्य संभव हो पाएगा। और इसी संदेश के साथ मैं आज की इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। इस विषय पे मैं दोबारा आप आपको लोगों से पुनः चर्चा बहुत बहुत करेंगे। बधाई देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने कीमती समय में इस विषय को अति जरूरी मानकर इसको उठाया। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी, धन्यवाद, और विनयन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इस चैनल के माध्यम से हजारों लाखों भक्त, उनको गौ माता के बारे में जानकारी मिलेंगी तो वे लोग भी गौ माता के प्रति आस्था प्रेम से सन्निहित होंगे। जी नमस्कार।